गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक सेम कंटिन्यूस चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10 पे, जो कि बेस्ड है प्योरली एक्सरसाइज 8.3 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से टू यू सो डैट देयर इज अ गिवन टू पार्ट हेयर। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 1048 1023। ओके, 1048 1023 1048 1048 1023 1042 1042 and 1067 equal to 1। 48 23 42 to 48 23 42 67। एंड सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है प्रूफ करने के लिए cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। क्या प्रूफ करना है? 0। ठीक है, बहुत आसान है जैसा दिखाई दे रहा है ये। तो बाकी आपको मालूम ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, 90 में से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना ही नहीं है, ना उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। फोकस करेंगे हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। अब आप देख रहे हो हमें प्रूफ करना है 1। इसका मतलब ये है कि सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वट कैंसिल होंगे कैसे? मेन प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे कैसे। तो आप देखो, अब इसमें से हमें वो पेयर निकालने हैं जो 90 की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहे हों। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम, तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फोकस किया फर्स्ट पार्ट पे। हमें यहाँ 1048 दे रखा है, फिर हमें दे रखा है 1023, फिर दे रखा है 1042, फिर दे रखा है 1067। अगर हम कॉम्बिनेशन बिठाएं 90 में से, अगर हम 90 में से, ध्यान रखना, अगर 90 में से हम 42 सेपरेट कर दें, 90 में से 42, ध्यान रखना, ये इससे रिलेट हो रहा है और ये इससे रिलेट हो रहा है। अगर हम 90 में से हमने 42 सब्ट्रैक्ट किया या 48, तो हमें क्या मिल जाता है? 42। इसका तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि 90 में से अगर हम 23 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाता है? 67। हमारा काम हो गया। इसका मतलब बी है दिस इज लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं। अब 1048 को तो हमने ऐसे ही रखा, यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट टू को चेंज मत करो, लास्ट टू को चेंज करो, बस ये देख लो कौन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 1048 ऐसे रहने दिया, 1023 को हमने ऐसे ही रहने दिया। आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट को भी चेंज कर सकते हो, तो इसको फिर लास्ट वाले 2 पार्ट को सेम रहने दो। ठीक है, जिससे कि दोनों बोथ आर कैंसिल आउट हो जाए और हमसे हमें आंसर मिल जाए। तो 1042 के प्लेस पर हमने क्या लिखा? 1042 के प्लेस पर हमने लिख दिया 90 - 48 और 67 के प्लेस पर लिख दिया 90 - 23। और आप सभी लोग जानते हो कि 10 90 माइनस थीटा क्या देता है हमें? कॉट थीटा। लिख लो यहाँ पर क्या, 10 90 माइनस थीटा में क्या मिलता है? कॉट थीटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है, तो 10 48 को हमने ऐसे ही रहने दिया, 1023 को हमने ऐसे ही रहने दिया। 10 90 माइनस थीटा हो गया आपके पास कॉट 48 और ये आपके पास हो गया कॉट 23। अब आप जानते हो किसी एक को चेंज कर लो, तो 1048 को ऐसे ही रखा हमने, 1023 ऐसे ही रखा। कॉट 48 के प्लेस पर हमने क्या रख दिया? 1/tan 48। सेम कॉट 23 के प्लेस पर 1/tan 23। और आप जानते हो 1023 से 1023 कैंसिल, 1048 से 1048 कैंसिल आउट, हमें 1 मिल गया, जो कि हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कितना आसान है सॉल्व करना। बस आपको क्या करना है, ये जो है इसको हमें देखना है, इसको जस्टिफाई करना है कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लीज़ राइट डाउन, देन मूव टू सेकंड पार्ट।
नाउ वी हैव डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं हम लोग। आई होप आपने ये समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। देखिए सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इट सेज cos 38 cos 52 माइनस sin 38 एंड sin 52 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें, ठीक है। वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अब देखिए, यानी किसी एक को तो एक में चेंज करना पड़ेगा, तो हम करते हैं ऐसे cos को sin में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो 38 को हाउ टू बी गेट कि 38 मिल जाएगा हमें 90 में से अगर हम 52 सेपरेट करते हैं तो हमें 38 मिलता है, ठीक। और 90 में से अगर 38 हम सेपरेट करते हैं हमें 52 मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करें तो हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ cos को, ठीक है। तो cos 38 के प्लेस पर हमने लिख दिया cos 38 को हटाना है तो 90 माइनस 52 cos 52 की हम बात करें तो 52 को हटाना है तो 90 माइनस 32 90 माइनस 38 और माइनस में sin 38 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ऐसा मत करना कि दोनों का आप सेम कर दो तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका इन्फाइनाइटली चलता रहेगा, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। किसी एक को तो कांस्टेंट रखना है। और हम जानते हैं अच्छी तरीके से, वी नो डैट कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा मीन्स sin 52 और sin 38 माइनस में हमारे पास है sin 38 और sin 52, बोथ आर द कैंसिल आउट, देन वी गेट द आंसर 0, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि हम एक पार्ट को हम सेम रखें और दूसरे पार्ट को हम चेंज करते रहें। अब ऐसा मत करना कि कॉस को साइन में चेंज कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज कर दो, साइन को ऐसे रहने दो। ऐसे भी करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। Now we have to take the question number 3. Question 3 say to you, if tan 2 equal to cot, if tan 2a equal to cot, if tan 2a equal to cot a minus 18 where where 2a is an acute angle ACUT, acute
एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ A. If tan 2a equal to cot a minus 18 where 2 is an acute angle find the value of A. A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान, tan को cot में कन्वर्ट कर दो या cot को tan में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे? नाउ लेट अस सी, हम लोग देखते हैं। देखिए हमें गिवन क्या था कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। हम सभी लोग जानते हैं अगर हम ये कहें कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। इसका मतलब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है? टेन थीटा वाली है। टेन थीटा को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करें। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पर हमने लिखा कॉट 90 माइनस 2a। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा मिला, इक्वल टू कॉट a माइनस 18। कंपेयर द एंगल्स, एंगल्स को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 आफ्टर कंपेयरिंग एंगल्स। अब a को हम इधर ले जाए, 18 को इस साइड में ले, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये हमारे पास आ गया 3a और ये हमारे पास आ गया 108। तो a इक्वल टू हो गया 108/3। तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा था tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो tan 2a को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट की फॉर्म में, क्योंकि हमें मालूम है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। इसका मतलब इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ किया, इसके प्लेस पर लिख दिया कॉट 90 माइनस 2a। तो इस तौर पर हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। अब यहाँ पे एंगल को हमने कंपेयर किया, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू हो गया a माइनस 18। 2a को हमने शिफ्ट कर दिया, माइनस 2 को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो a प्लस 2a हो गया 3a। माइनस 18 को शिफ्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 90 प्लस 18 हो गया 108। देन 108 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू हो गया 108/3, इट मीन्स 36। तो a इक्वल टू 36 इज आंसर ऑफ द एंगल ऑफ a, यानी वैल्यू ऑफ a। ओके, प्लीज राइट डाउन। Now we have to take the question number 4. Okay. पार्ट 10 में भी पॉसिबल हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन है। ओके, हो जाएगा कंप्लीट। तो 4th पे आते हैं हम लोग। देन इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और लेंथी एक्सरसाइज है, तो वो कवर करेगा कम से कम 3 या 4 पार्ट में। देखिए, वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से टू यू, पेज नंबर 189। ओके, इफ tan a इक्वल टू cot b। ओके, कह रहे हैं प्रूफ डेट a प्लस बी इक्वल टू 90। प्रूफ डेट a प्लस बी इक्वल टू 90। If tan a equal to cot b, prove that a plus b equal to 90. तो let us see the solution. Let us start solution whatever you have say here. ठीक है, चलो हम solution को अब देखना शुरू करते हैं और करना शुरू करें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कि tan a इक्वल टू कॉट b। ओके, tan को कॉट में कन्वर्ट करो या कॉट को tan में कन्वर्ट करो, इज डिपेंडिंग यू ओनली। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे हम जानते हैं, अगर हम ये कहें कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। इसका मतलब tan के प्लेस पर हम कॉट लिख सकते हैं? नहीं सर, हम अगर ये कहें कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर हमें कॉट को चेंज करना है tan में,
तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और tan को cot में करना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करते हैं, हमें cot को tan में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव राइट हियर, जो क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा tan A इक्वल टू cot B के प्लेस पर लिख दिया tan 90 माइनस बी, ठीक है। अब कंपेयर द एंगल, आफ्टर कंपेयरिंग द एंगल, जब एंगल को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल गया A इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को इधर शिफ्ट किया तो मिल गया A प्लस बी इक्वल टू 90, डेट इज आवर आंसर, ठीक है। फोकस किस बात पे करना है कि हाउ टू वी कन्वर्ट tan टू cot, cot टू tan, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो यही ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन भी वहाँ पे रॉन्ग करके चले आते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो पहले हम जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 और 3 पार्ट तो इसी बन जाएंगे आइडेंटिटीज़ पर, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 देन 7। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए तेज़ी के साथ। वी गिवन द 1 और 2 मिनट फॉर राइट द क्वेश्चन, ओके, कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, रफ करते हैं इसे। Now question 5, पेज नंबर 189। क्वेश्चन 5 से टू यू कि if sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, if sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, find the value of a, ठीक है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। गिवन क्या है, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। सेम प्रोसेस, सेक को कॉसेक में चेंज करो या फिर कॉसेक को सेक में चेंज करो। हम लिख देते हैं दोनों फार्मूले, आपकी मर्जी है। सबसे पहले हमने कहा सेक 90 माइनस थीटा होता है आपके पास कोसेक थीटा, या फिर हम कहें कि नहीं सर, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है सेक थीटा, ठीक। इसका मतलब अगर हमें सेक को चेंज करना है, वी वांट टू सेक, तो हमें सेकंड फार्मूला अप्लाई करना होगा। अगर हम कॉसेक को चेंज करेंगे तो हमें फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना होगा। हम क्या करते हैं, सेकंड फार्मूले को यहाँ यूज़ करते हैं, सेक को
कॉसेक में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्टली वी हैव राइट द क्वेश्चन हेयर। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था कि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ओके। sec 4a के प्लेस पर हमने लिख दिया कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ठीक है। कंपेयर द एंगल, अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 4a को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और 20 को शिफ्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो हमें मिल गया 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, और ये आप जानते हो कितना होगा 5a हो गया, और ये हो गया 110, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 110 अपॉन 5, 5 टू जा 10 एंड 5 टू जा 10, तो a इक्वल टू शायद हमारे पास 22 आंसर है। चेक द आंसर शीट, a इक्वल टू 22 डिग्री। सही तरीके से लिख दें, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आया हमारे। a इक्वल टू 22 डिग्री, दैट इज आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ओके। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद लेंगे 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से टू यू एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75, एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 in terms of trigonometry, in terms of trigonometric angles, trigonometric ratio of angles, trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. (0 degree and 45 degree. (0 degree and 45 degree. बहुत सिंपली क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि जो आपको sin 67 प्लस cos 75 दे रखा है, इसको क्या करना है, इसको 0 से 45 में ब्रेक करना है, ठीक है। 0 से 45 में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। हमें दे रखा है sin 67 प्लस cos 75, तो देखिए 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 67 मिल जाए, देख लेते हैं। अगर 90 में से हमने 67 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 10 में से 7 गया 3, और ये आपके पास हो गया 8, 23। इसका मतलब हम क्या करें, 67 के प्लेस पर हमने लिख दिया 90 माइनस 23 प्लस cos 75 के प्लेस पर लिख दिया 90 माइनस 25, क्योंकि हमें मालूम है 90 में से 25 जाएंगे नहीं, 15। देखो 90 में से अगर 15 को सेपरेट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये हुआ 8, 8 में से बन गया 7, ठीक है। हाँ, तो 90 माइनस 15 हमें क्या मिलता है,
5। ओके, अब आप जानते हो कि सर साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा यानी कॉस 23, फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री, दैट इज़ आवर आंसर। अब कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए हैं वो यहाँ पे लिख दो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया आपके पास साइन थीटा। दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज़ राइट डाउन। प्लीज़ राइट डाउन। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, इसको भी हम लोग फिनिश कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 190। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ ए बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, आर इंटीरियर INTERIOR, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, of a triangle ABC, then so that sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी जानते हो अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जैसे ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया, और इनका जो सम होता है आप मालूम ही है, इनका सम करेंगे तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो हम लिखेंगे वी नो डैट वी हैव, ठीक है, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, पहला काम ये करा हमने। फिर हमें B प्लस C दे रखा है, A हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और हाफ में है तो सबसे पहले हाफ कर दो, तो हम लिखेंगे कि A प्लस B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। ठीक, ये क्या हो गया, प्लस 90 हो गया। अब A प्लस B प्लस C बाई 2 से सेपरेट कर दें, तो हमने लिखा A बाई 2 और इधर B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 90। अब A बाई 2 को इधर शिफ्ट कर दो हम, तो हमारे पास आ गया कि B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने साइन ले लिया, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, हमारे पास आ गया कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2, और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस A बाई 2, और ये हमारे पास इधर क्या दे रखा है, साइन B प्लस C बाई 2, और हमसे यही तो कह रहा था कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल होता है कॉस A बाई 2 के। दैट इज़ अ solution of question number 6. It is a most important question. Please तैयार रखें इसे।